मैं तो यही बोलूंगी मेरी बहनों को, क्या मेरे पूरे मोहल्ले वालों को बोलूंगी कि आमीन सर को कोई वोट नहीं देवे, क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ अनसेफ है, यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे, यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ माँ बहनें सेफ नहीं है। अब औरतें अगर सेफ नहीं है ना तो लानत है ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे। जावेद बिस्सी बोलता है कि नागपाड़ा मेरी जेब में है, मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में ये पूरा कमाटी पूरा तहस नहस कर सकता हूँ। ये इतनी बड़ी बात बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि नागपाड़ा सेक्शन उसकी जेब में है, जब ये इतनी बड़ी बात बोलता है। जैसे दुबई में दाऊद बैठा है तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है। कमिश्नर बने काहे के लिए बने हो आप? हमारी सेफ्टी के लिए। हम आएंगे आपके पास, आपको खुद आना चाहिए हमारी सेफ्टी देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मुंबा देवी एक ऐसा रीजन बन गया, आप पूरी बॉम्बे साउथ मुंबई उठा के देख लो, ये ऐसा एक नासूर का टुकड़ा बन गया है कि यहाँ पर हम जिस गंदगी में रह रहे हैं ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ हमको हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। बताइए कि अशरफ का इंतकाल हो गया है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, आप यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं, जस्टिस फॉर अशरफ लिखा हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मुझे यहाँ से फ़ोन करके बुलाया है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन अशरफ भाई की तदफीन की वजह से मैंने उसको पोस्टपोन किया और मैं ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अब आवाज़ उठाने लगी हूँ और मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग आवाज़ उठाएं। अशरफ भाई का जो इंतकाल हुआ है, मैं एक बोलूँ ये मर्डर हुआ है, जो उनको जो शहीद कर दिया गया है, ये किस लिए हुआ है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों हुआ है? क्राइम रेट्स इतना मुंबा देवी में क्यों है? इसकी जो है भरपाई कौन करेगा? उनके जो बच्चे आज यतीम हो गए हैं, उनकी जो ज़ौजा है घर में बैठी है बेवा बन के, उनकी फैमिली की कॉस्ट ये सब कौन करेगा? आप जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं कि आप आवाम की आवाज़ उठाएंगे, क्या आपको कुछ चीज़ का, किसी चीज़ का खौफ नहीं है कि इस चीज़ को लेकर? नहीं, मुसलमान को किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं नहीं डरती हूँ, मैं चाहूँगी मेरी बहन भाई, मुझे सबका सपोर्ट है, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि मुंबा देवी एक ऐसा रीजन बन गया, आप पूरी बॉम्बे साउथ मुंबई उठा के देख लो, ये ऐसा एक नासूर का टुकड़ा बन गया है कि यहाँ पर हम जिस गंदगी में रह रहे हैं ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ हमको हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सारा ड्रग्स है, यहाँ क्राइम है, हम लोग ब्लैक लिस्टेड में आते हैं मुंबा देवी। मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको कि अगर जस्टिस फॉर ऑल की बात करें तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? मैं सरकार से, एकनाथ शिंदे सर से ये बात करूंगी कि आपको यहाँ आना चाहिए था और आपको देखना चाहिए था कि मुंबा देवी के क्षेत्र में हम मुसलमान, आपने बहुत चैलेंज किया था कि मुझे 4 वोट मिले हैं, मुझे 8 वोट मिले हैं, तो आपको क्यों इतने कम वोट मिले? हम उसका जवाब देंगे, आप मुझसे पूछा कि क्या लगता है आप सरकार से डिमांड क्या रखती है? क्योंकि आपने कहा कि सरकार से मुआवजे की मांग रखी है, क्या है तमाम चीज़ें? पहली बात तो मुआवजे से किसी की ज़िंदगी नहीं निकलती है। मैं अगर किसी की आँख फोड़ दूँ और बाद में जाके मुआवजा दे दूँ तो क्या ये सही है? क्या हम उस बच्चों का बाप वापस ला के दे सकते हैं? क्या लगता है आपको कार्रवाई के अंदर देरी हुई, कार्रवाई को लेकर किस तरीके से? मुझे लगता है कि हमारे एमएलए साहब को जॉइंट सीपी के पास डायरेक्ट जाना चाहिए था और ये इंसाफ जल्द से जल्द देना चाहिए था ताकि और कोई अशरफ भाई ऐसे हमारे बीच में ऐसे सफ़र ना करे। क्या लगता है मुंबई पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई को हमको वादा किया गया था, 2 दिन का वादा किया गया था, मेरी भी बोले थे और इस बच्चे का भी 2 दिन में आपको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। कोई अभी तक के 5 दिन हो गया, जुमेरात की हमारी बात हुई थी, जुमेरात को बात हुई थी, जुमेरात से अभी तक हमारे उधर कोई नहीं आया है। अमीन पटेल भाई ने और इन लोग ने बहुत, एसपी ने हमसे वादा किया था 2 दिन में आपकी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी नहीं हुई और नहीं आए हैं। और ये तोड़ने का सब वादा किए थे, तोड़ने का यहाँ का सब लेडीज़ लोग को, हम लोग को सबको आश्वासन दे के कोई नहीं आया हमारे उधर, कोई भी अभी तक किसी का पता नहीं। हम आज मंडे है तो भी इंतज़ार करें, सैटरडे का हमका वादा था 2 दिन बाद का, आज 5 दिन हो गया है, कोई भी एक भी नहीं आया है। ये बोलना चाहती हूँ कि जावेद बीसी हो या कोई भी ऐसा क्रिमिनल हो, ये क्राइम रेट को हाइप कौन देता है? क्या यहाँ के नगर सेवक नहीं देखते कि इन लोगों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए या इन लोगों के साथ क्राइम नहीं होना चाहिए? मुस्लिम डोमिनेट एरिया के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के आवाज़ बनने के लिए कोई रेडी नहीं है। हमारे हमदर साहब 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे 15 साल बहुत होता है। हमने अपनी उम्र दे दी उन लोगों को, हम लोग वोट बराबर दे रहे, कोई पैसा लेके हम लोगों ने अपना पूरा एक 15 साल उनको दे दिया और उन्होंने हमको ग्रांटेड ले लिया कि मैं हार नहीं सकता हूँ या मैं जीत के ही आने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है। ड्रग्स रेट, क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ा? आज ये अगर अशरफ भाई हमारे बीच में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? ये आज अशरफ भाई की फैमिली जो घर से बेघर हो गई है, यतीम हो गए वो बच्चे, उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगी? 4 दिन सब आएंगे, 4 दिन कंपनसेशन की बात करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम उनका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? आपने तो लेटर लिख के डाल दिया, लेकिन उसके बाद क्या कंपनसेशन सरकार ने आज तक किसी को बराबर दिए? मैं आपके न्यूज़ के थ्रू बोलती कि एकनाथ शिंदे सर को यहाँ आके देखना चाहिए कि मुंबा देवी क्षेत्र में ये सब क्या हो रहा है। आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। मैं आपसे पूछती हूँ, मुसलमान क्यों वोट नहीं देता है?
जस्टिस फॉर अशरफ भाई हम लोग को चाहिए और ये बहुत फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए और अमीन सर को ये क्राइम में डायरेक्ट क्राइम ब्रांच में जाना चाहिए था। और ये हमारी बहन है, यहाँ पर कानून ये है कि किसी के साथ भी महिला के साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना तो 0 FIR ली जाती है। आज ये रमज़ान से परेशान है, इनको मारा गया, इनको टॉर्चर किया गया, तो क्यों एक महिला की FIR नहीं ली गई? क्या मैनेज है वो कॉर्पोरेटर से, जावेद बिस्सी से, इनकी धांधलबाजी चलेगी? क्या औरतें सुरक्षित नहीं है? आज मर्डर हो गया, कल रेप हो जाएगा हमारी बच्ची की, क्या इसकी आमदार और कॉर्पोरेटर यहाँ की गारंटी लेते? मेरा सवाल इनसे बस इंसाफ चाहिए हम लोग को, जस्टिस चाहिए। मेरी बहन जो को मेरी बहन को चाहिए, इंसाफ मेरी चाहिए, बहन मेरे जो- बच्चों को इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को इंसाफ चाहिए। बस सभा बस वो डर डर के जी रहे, वो कोई दरवाज़ा ठोकता क्या लगते है, हैं? मेरे भाईजान लगते हैं, मेरे जीजा है वो। अब वो लोग, बच्चे लोग डर जाते हैं, रात के 10 बजे के बाद से वो डर जाते हैं कि कोई दरवाज़ा ठोकता है तो लोग कांपने लग जाते हैं कि कोई आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कोई सो ही नहीं पाते लोग। वो बच्चे छोटे छोटे पूछते मेरे अब्बा कहाँ गए, मेरे अब्बा कहाँ गए, मेरे अब्बू जी कहाँ गए। और बच्चा छोटा है 5 साल का, उसके दिमाग में क्या जोर पड़ेगा? वो बोलता है मर्डर हो, कौन मर्डर किया है? बच्चे के दिमाग में क्या क्या आएगी बात? तो छोटा बच्चा है वो अभी, उसके दिमाग में ये सब बात अच्छी है क्या जाना? मुझे जस्टिस चाहिए बस। ये जो अभी कंस्ट्रक्शन तोड़ाया जा रहा है इलीगल, ये सब क्राइम होने के बाद क्यों? ये पहले क्यों नहीं अवेयरनेस है? इसका एक्शंस पहले क्यों नहीं होता है? 15 साल में बहुत कुछ डेवलप हो सकता है। हम सारी पब्लिक एक प्लेटफॉर्म पे आके ये पूछती है हमारे आमदार साहब से कि 5 फिर 5 फिर 5 और अभी 4th टर्म में आप आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने हमारे लिए ऐसा क्या डेवलपमेंट किया? हम सबसे ब्लैक लिस्टेड एरिया में, हमारे यहाँ ड्रग्स देखो, हमारे यहाँ हेल्थ नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ रेप्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्डिंग गिरती है, हमारे यहाँ मौत हो जाती है लोगों की, लेकिन कोई ऐसी सुनवाई नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये कंस्ट्रक्शन जो अभी तोड़वाया गया, मैंने न्यूज़ में देखा था कि ये कुछ पतरे या प्लास्टिक जो भी था, ये चीज़ नगर सेवक के अंदर है। यहाँ का नगर सेवक मुझे मालूम है कौन है। तो ये मैनेज कैसे हो रहा है सब? मैंने तो ये भी सुना कि हफ्ता जाता है, क्या ये सही है गलत है ये सब लॉ जानेगा। लेकिन मैं यहाँ ये जानती हूँ कि जो मेरी बहन भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं चाहूँगी जैसे मैं आवाज़ उठाती हूँ ना, ऐसा हर आदमी अब आवाज़ उठाएगा। इलेक्शन के पहले, वोट देने के पहले हमको हमारी प्रॉमिस नहीं, हमको काम चाहिए, तब आप यहाँ आइएगा, वरना आपको इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है आपको। क्या कहेंगे अशरफ का जो मर्डर हुआ था उस मामले में, क्या कहेंगे? देखो हम लोग को तो है ना, जिसने किया है हम लोग को वो चाहिए। और आज हमारी बहू जो है वो एकदम डर और सहम के है, वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। हाँ, सब बोलते हैं चुप बैठो चुप बैठो, चुप बैठने से क्या होता है? आज तुम उसको उसका शोहर ला के दोगे, आज उसको बच्चों को बाप ला के दोगे। अब्बू जी कहाँ गए, अब्बू जी कहाँ गए? क्या करोगे तुम लोग? सब पूछते हो, सब करते हो, लेकिन कोई कुछ देता नहीं है। आज वो लड़की का डर कम हुआ है? कुछ तो करो तुम लोग, खाली बोलते जा रहे लेकिन इंसाफ कोई नहीं दे रहा है। हाँ, वो जो जावेद बिस्सी जो है, 1 को नहीं 4 को मारा है। ये हमारे मोहल्ले में घड़ी घड़ी हमारे बच्चों के साथ ऐसा होएगा तो हम लोग का क्या होएगा? वो खुद नहीं करता है, गुंडे पालता है। उनका कुछ गैंग वैंग चलता है। हाँ, उसको भी 2 जन पकड़े और लड़के को अगर वो एक अकेला लड़का मारता तो वो लड़का नहीं होता, उसको 2 जन पकड़े और उसके भांजे ने चाकू मारा। हाँ, ऐसा कैसे कब तक चलेगा? क्या ये लड़के को हम लोग यहाँ से घर छोड़ के चले जाए, उसका राज हो जाए पूरे मोहल्ले में? हम लोग को चाहिए इंसाफ, हमारे को बेटी को इंसाफ चाहिए, उसके बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए। जावेद बिस्सी बोलता है कि नागपाड़ा मेरी जेब में है, मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में ये पूरा कमाटी पूरा तहस नहस कर सकता हूँ। ये इतनी बड़ी बात बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि नागपाड़ा सेक्शन उसकी जेब में है, जब ये इतनी बड़ी बात बोलता है। हाँ, आज वो पूरे एरिया का मास्टरमाइंड है, वो बोलता है तुम लोग करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। हाँ, ये जो आरोपी है वो उसका भांजा है जावेद बिस्सी का। ये आज की बात नहीं, आज से कई साल 15 साल पहले की बात है, जब से यही धांधली चल रही है। हर एक को मारते हैं, हर 2 महीने 6 महीने में ये केस होते रहता है, लेकिन नागपाड़ा सेक्शन वाले कोई ना FIR नहीं खाने बोलते, ना कुछ लोग की सुनवाई होती है। ये बात हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जावेद बिस्सी अरेस्ट करो, उसको हमारे हवाले करो, उसको यहाँ से तड़ी पार करो, और यहाँ उसका जितना भी प्रॉपर्टी है जावेद बिस्सी का सब पूरा हटाओ। नहीं चाहिए हमारे मोहल्ले में वो। हाँ, हमको बस यही हमारी सेफ्टी चाहिए बस। हाँ, हम लोग के हवाले करने का, हमारे हवाले करने का, आरोपी को हमारे आरोपी को हमारे हवाले करो। हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्ची 3 साल की है, वो रोती है, अभी रो रही है, अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू कहाँ है। उसका 5 साल का लड़का है, वो रो रहा है, मैं अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। तो कौन ला के देगा उसका अब्बू? जिंदा कर देगा वो? हाँ, इतना क्या है, इतना जैसे दुबई में दाऊद बैठा है, तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है।
मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत है अपने एमएलए से, क्योंकि मैंने उनके भरोसे पर अपना मोर्चा नागपाड़ा से उठा के लेके आई थी। उन्होंने मुझे विश्वास दिया था कि नहीं आप जाइए बेफिक्र, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं सब इसका जिम्मेदार हूँ, मैं जो भी होएगा सब मैं करूँगा। मैंने अपना मोर्चा उठा के वहाँ से लेके आई, मगर अभी तक के मुझे निराशा हुआ है, मुझे कुछ भी आमीन सर से नहीं मिला है। और मैं तो यही बोलूँगी मेरी बहनों को, क्या मेरे पूरे मोहल्ले वालों को बोलूँगी कि आमीन सर को कोई वोट नहीं देवे, क्योंकि मैं उन पर इतना भरोसा करी थी कि मेरे वो यहाँ के हैं, वो सब हम लोगों की तकलीफ़ को समझते, एक बच्चे के दर्द समझेंगे। एक बाप गया है एक बच्चे का, एक बीवी का शौहर गया है, उसका दर्द समझेंगे। उन्होंने उस दिन मुझे इतने अच्छे से बोला गया था कि नहीं बहन आप जाओ, मैं सब देखूंगा, मैं सब करूंगा। चीना बिल्डिंग जो है वो बोले वो सब तोड़वा, जो अनलीगल जगह है सब तोड़वाऊंगा। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, मुझे उनसे बहुत निराशा हुआ है। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि नेता जो है इलेक्शन के वक्त आता है और वोट मांगता है, लेकिन गरीबों की जो ज़रूरत रहती है, जब गरीब परेशान होता है तो जिम्मेदारी से भागने लगता है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखिए, जिम्मेदारी से भागता तो हर नेता की ये है, मैं एक का ही नहीं बोलूँगी, हर नेता का है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दिला करके वो सब फिर वैसे ही हो जाते, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी। रह गया मुझे जो तकलीफ़ है कि ये एरिया में जो चड्डी पहन के सब नहाते धोते हैं, मुझे ये देखिए ये कैसा हो गया, यहाँ पे गेहूं के साथ घून पीसा गया है। हम लोगों को जिससे तकलीफ नहीं ना, उनका भी साथ में नुकसान हुआ है। मुझे उस चीज़ का तकलीफ़ है, मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैं भी समझती हूँ। मगर मुझे क्या है कि ये सब जो तकलीफ़ें हैं, ये जो भैया लोग बाहर यहाँ से वहाँ तक के सब है मामला, हम बहू बेटी हमारी निकल नहीं सकती बाहर, सब बैठे हुए रहते, नहाते धोते बाहर चड्डी पहन के कैसे भी करके। ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते, हमारे बच्चे स्कूल गटर में से जाते, यहाँ से जाना छोड़ दिए। ये सब चीज़ से हमको बहुत तकलीफ, तो हमको चाहते कि ये सब चीज़ हमारा साफ़ होना चाहिए हमको। और रह गया जावेद बिस्सी को हम चाहते हैं कि यहाँ से वो चले जाए, वो यहाँ बेचे या जो भी करे उसका सब ख़त्म होना चाहिए, उसके कुछ भी हमको नहीं चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पे अपने ये 5वीं गली में दाऊद बनना चाह रहा है वो, और हम उसको दाऊद बनने नहीं देंगे। अगर यहाँ का नेता या यहाँ के एमएलए या यहाँ का जो भी है अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लेडीज़ लोग मिल करके उसको करेंगे। मेरे साथ भी वाकया हुआ, मुझे बहुत पीटा गया। मेरा 1 महीना हुआ ऑपरेशन होके, बहुत ज़्यादा टाके वगैरह आए और बहुत तकलीफ में झेल रही हूँ। जावेद बिस्सी था और कम से कम 400-500 आदमी लाया था, मेरे पास फोटेज है पूरा। हाँ, कितने महीने पहले की बात है? ये रमजान की। हाँ, और है ना FIR लिखाने में 7 महीने से जा रही हूँ, कोई भी नहीं ले रहा है। रीजन क्या? क्यों नहीं ले रहे? नहीं, क्या बोला जा रहा है आपको? हमारा मोबाइल लिया गया वहाँ का सबसे बड़े ऑफिसर ने, और उन्होंने हमारी वीडियो डिलीट करके बोले मैम मांडवाली ऑफिसर का नाम नहीं मालूम, वहाँ के बता रहे सबसे बड़े हैं। हाँ, ठाकुर है लाइट सर नेम उनका, बस। जो हम जुमेरात को सीनियर साहब के पास बैठे थे, एमएलए साहब भी थे, हम कई लोग थे, और फिर वहाँ पर ये बात आई कि भाई रमज़ान में हमको मारा गया और जो है पुलिस ने कोई FIR नहीं ली। उस दिन अमीन पटेल साहब ने कहा भाई इनकी FIR लो, और फिर मेरे से भी उन्होंने कहा कि भाई तुम आना, मैं इनको वकील दूंगा और जो है उसका वो करेंगे, और वो इंक्वायरी भी निकालेंगे कि भाई तुमने FIR उस दिन क्यों नहीं ली, और ये FIR इनका भी लिया जाए। मगर अभी तक कोई वो नहीं हो रहा है। तो ये हमारी बात हुई, एमएलए के बोलने के बावजूद भी जो है FIR लेने गए। खुद एमएलए ने वो किया था, मैं वकील दूंगा। ऐसा ये एक वाकया नहीं है, एक और भी है, वो भी आई थी, वो उसके लड़के को गोनी में बंद करके मारे थे, मगर पुलिस ने FIR नहीं ली उसकी भी FIR लेने की बात हुई है उस दिन कि भाई इसकी भी लो। अच्छा, पुलिस प्रशासन से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्या आश्वासन चाहते हैं? क्या मतलब क्या? अरे भाई आप कमिश्नर हो, आप तो आए हो हमारे सेफ्टी के लिए ना, हम आपसे क्या आश्वासन चाहेंगे? आप तो बने हो कमिश्नर, भाई हम आपकी सेफ्टी करेंगे, अब हम उनसे क्या आश्वासन चाहेंगे? आप तो खुद बने हो कमिश्नर ना, हमारी सेफ्टी के लिए बने हो ना। कमिश्नर बने काहे के लिए बने हो आप? हमारी सेफ्टी के लिए। हम आएंगे आपके पास, आपको खुद आना चाहिए हमारी सेफ्टी देखने के लिए। पहले तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। हमारी आंख बंद और हमारे जो नगर सेवक और आमदार, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा क्राइम होता नहीं, बहुत शर्म की बात है। पहली चीज़, जो गुजर चुका है उसके लिए हम लोग इसाले सवाब कर सकते हैं, और अब जो उनके बच्चे और उनकी जो बीवी है उनको जस्टिस दिलाने में अगर हम चूक गए ना तो हमारे ऊपर लानत है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जो हमारी बहन थी फौजिया, इनका भी FIR नहीं ले गया। कानून ये बोलता है कि महिला अगर आपको कंप्लेंट करने आती है ना, पहले इसकी कंप्लेंट ले लो, फिर पुलिस कार्रवाई करती है, फिर अरेस्ट करते हैं। आप कंप्लेंट तो ले लो लेडीज़ की, आप लेडीज़ का मतलब आप किसकी तरफ हो?
और क्रिमिनल कौन है क्या है, ये लोग की जो तकलीफ़ है वो सर को क्राइम ब्रांच और हायर अथॉरिटीज़ तक हम लेके जाएंगे। मैं इनके साथ अभी भी खड़ी हूँ, आगे भी खड़े रहूँगी। यहाँ मैंने सुना है, अभी कोई चाचा मुझे बोल रहे थे कि हर 3-4 महीने में यहाँ मारामारी और घुसपैठी होती है, तो यहाँ औरतें कैसी सेफ, और जैसा बताया जा रहा है कि आदमी लोग, बच्चे लोग, यंग बच्चे यहाँ पर जो काम करते हैं भैये लोग, तो ये लोग ऐसे हाफ नेकेड होके मतलब कपड़े चेंज करते, बदतमीजी करते। तो भाई कल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप भी होएगा तो जिम्मेदारी किसकी? तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट से हम पूछे या हमारे आमदार से या अमीन पटेल सर को जवाब देना पड़ेगा। एंड वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स। हमको इसका इंसाफ चाहिए और ये बात दबने वाली नहीं है। हम हर 2 दिन में ऐसे जमा होकर न्यूज़ के थ्रू हम एकनाथ शिंदे सर, नरेंद्र मोदी साहब, हर हायर अथॉरिटीज़ को हम पहुंचाएंगे ये, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो ये बात चुप नहीं बैठने वाले। आज अशरफ भाई गए, कल कोई और जाएगा, रेप्स बढ़ेंगे। हम 15 साल 5 साल 5 साल 5 साल 15 साल बहुत ज़्यादा होता है। हमने अपनी आधी ज़िंदगी दे दी अमीन सर को। मैं नाम के साथ बोल रही हूँ क्योंकि अमीन सर ने पुलिस स्टेशन में ये बोला है कि इनको जस्टिस मिलेगा। ओके, जस्टिस कैसे मिलेगा? आपने जिम्मेदारी ली कि इनका खर्चा उठाएंगे, इनकी ये सब सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आपने लेटर दिया फडणवीस साहब को, एकनाथ शिंदे सर को और अजीत दादा को, तो लेटर से कंपनसेशन सर नहीं आते। गवर्नमेंट बहुत स्लो है। बच्चे बाप को पूछ रहे तो बाप तो आप ला नहीं सकते। अगर मैं किसी की आँख फोड़ दूँ तो फिर आँख का डैमेज का क्या मुआवजा है? तो मेरा सिर्फ एक ही बोलने का मतलब है, ये चीज़ सोल्यूशन होना चाहिए। जावेद बीसी कौन है, नगर सेवक यहाँ कौन है, आमदार कौन आने वाला है, कौन है, हम सबको इसका जवाब चाहिए और हम ये जवाब पूछ के रहेंगे। और मैं इनके साथ आज भी खड़ी और आगे भी खड़े रहूंगी। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग करूंगी कि सरकार ऐसे एलिगेशन लगाती है कि मुसलमान हमको वोट क्यों नहीं देते, तो सरकार आके ज़रा मुंबा देवी का रीजन भी तो देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। और यहाँ मुसलमान नहीं, हिंदू भाई बहनों के भी साथ हो रहे हैं। कमाटीपुरे में सारी रिलीजन वाले मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ये क्राइम रेट जो है ना, ये किसकी धांधलबाजी से हो रहा है? पुलिस से लेके, प्रशासन से लेके, भाई कौन नीचे से ऊपर तक मैनेज है? इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ अनसेफ है, यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे, यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ माँ बहनें सेफ नहीं है। अब औरतें अगर सेफ नहीं है ना, तो लानत है ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे।